अस्सलाम वालेकुम। आज क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान जो सबसे ज़्यादा केसेस हमारे पास आए हैं वो थे हीट रैश के, या इसको हम मेडिकल टर्म्स में मिली एरिया या स्वेट रैश या उर्दू में हम पित्त के नाम से जानते हैं। तो आज जानेंगे कि मिली एरिया या पित्त या स्वेट रैश का इलाज क्या है, और इसके पीछे थोड़ी सी इसकी वजूहात भी जानेंगे कि इसमें क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। देखें, जब हबस और गर्मी का महीना शुरू होता है, जैसे जिस तरह आजकल मौसम चल रहा है, जुलाई के अंदर, जून के अंदर, या फिर आगे आने वाले जो महीने हैं, अगस्त है, सितंबर है, तो इन महीनों में शदीद जो है हबस होती है, शदीद गर्मी होती है और पसीना जो है हमारे जिस्म पे बहुत ज़्यादा आता है हबस की वजह से। अब होता यह है कि जब ज़्यादा पसीना आता है तो कुछ पसीना जो है हमारा जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर ट्रैप हो जाता है, यानी कि एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स जो हमारे या स्वेट ट्रैक्स होते हैं उनके अंदर आपका पसीना जो है कुछ रह जाता है, और वो पसीने की वजह से आपकी स्किन के ऊपर पित्त या हीट रैश या इस तरह की मुख्तलिफ फॉर्म में आपकी आती है। अब मिलिएरिया, हम इसका जो मेडिकल टर्म है वो मिलिएरिया है स्वेट रैश का। तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं, मिलिएरिया क्रिस्टलिना, मिलिएरिया प्रोफंडा और मिलिएरिया रबरा। इस टाइम मैं क्लिनिक में बैठा हूँ और यहाँ पे क्लिनिक के अंदर जो इन्वायरमेंट है, जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो 65% है, और बाहर का जो है वो इससे भी ज़्यादा है। तो ये शदीद हबस और गर्मी के महीने में पसीने को आप नहीं रोक सकते। पसीना चूँकि हमारी स्किन के अंदर मुख्तलिफ लेवल के ऊपर जो स्किन की लेयर्स होती हैं उनमें हमारा को ट्रैप हो जाता है, और उस ट्रैपिंग की वजह से जो स्किन के इन्फेक्शन है वो हो जाते हैं। अब इसकी हमने टाइप्स की भी बात कर ली, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि पित्त का, स्वेट रैश, हीट रैश, इसका पता तो सबको ही है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है वो आज जाना। इसके इलाज में सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो कूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है। हमने ठंडा इन्वायरमेंट यानी कि गर्मी से बचना होता है, और इसके साथ साथ जो हमने कूलिंग जो मॉइस्चराइजिंग ऑइंटमेंट्स होते हैं वो लगाने होते हैं। ये सबसे पहली फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है कि आपने पित्त से बचना कैसे है, और अगर हो गई है तो उसका इलाज किया है कि आप सबसे पहले ठंडी जगह पे रहें, और कूलिंग जो मॉइस्चराइजिंग होते हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं, मरहम होती है, लोशंस होते हैं, वो अप्लाई करने। प्लस इसके साथ आपने विटामिन सी, 1 ग्राम विटामिन सी जो ओरली आप लेते हैं उसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा जो है आजकल ये गेट्स फार्मा का है कोर्सी साशे। इसके अंदर 1 ग्राम विटामिन सी होता है साशे के अंदर। आप ये डेली बेसिस पे ले सकते हैं, तकरीबन 7 से 10 दिन तक आप लें तो आप ना सिर्फ हीट रैश से बच सकते हैं, बल्कि अगर आपको हो गई है तो उसका भी ट्रीटमेंट यही है। यानी कि जान लें कि ये मेन ट्रीटमेंट है कि इन्वायरमेंट आपका ठंडा होना चाहिए, इसके साथ कूलिंग जो इन्वायरमेंट मॉइस्चराइजिंग ऑइंटमेंट्स हैं, प्लस आपका ओरली यानी कि जो आपने साशे है वो टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं। गेट्स फार्मा एबट फार्मा की BC फुल टैबलेट है, बहुत मशहूर है, एक टैबलेट वो डेली खा सकते हैं, या ये साशे पीना चाहें तो गेट्स फार्मा का साशे भी आप एक पी सकते हैं। अब इसके साथ साथ अब कुछ चीज़ें हैं कि कुछ लोगों में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ लोगों की कमर जो है वो पूरी भर जाती है, कुछ लोगों के, बच्चों के ख़ास तौर पर बच्चों में, क्योंकि कपड़े लोग पहना देते हैं ऐसे जिनमें हवा नहीं लगती, बिल्कुल जो है ना ऑक्लूजन यानी कि बंदिश, हवा की बंदिश वाले कपड़े होते हैं, तो वो उन कपड़ों की वजह से बच्चों में और कुछ बड़ों के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। तो उनमें हमने फिर क्या करना है, उसमें आप याद रखें कि पित्त के लिए जो मेरा जो फेवरेट इसमें ऑइंटमेंट है, जो क्रीम्स हैं, उसमें जो पहली 2 चीज़ें हैं उनके अंदर ही जो पहला आप जानेंगे कि मॉइस्चराइजिंग जो ऑइंटमेंट है वो कौन सा होना चाहिए। उसमें एक लैनोलिन शामिल होना चाहिए। उसमें सबसे जो ज़रूरी सबसे जो मज़े की और अच्छी चीज़ है वो है ये रैश जिप के नाम से क्रीम आती है, ये वेलर फार्मा की है, इजीली अवेलेबल है तमाम मेडिकल स्टोर्स पे, आप ये अप्लाई करें एज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट। इसके साथ साथ आप ओरली ले रहे हैं विटामिन सी। अब अगर आपके दाने हो गए बहुत ज़्यादा, पित्त निकला ये बहुत ज़्यादा, तो फिर आपने ये करना है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, ये आप स्क्रीन पे भी आ जाएंगे, आप देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं, माइसिट्रासिन प्लस ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं, या ज़ाइलोएड FA ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी पस आ रही है, रेशा बन रहा है, या पित्त बहुत ज़्यादा आपकी जो खारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, सुइयाँ सी चुभ रही हैं, तो फिर ये आप साथ ऐड कर सकते हैं लोशन के साथ। अब लोशन ये तो 3-4 क्रीमें जो आप बतौर मेन ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
اب بات کریں گے کہ لوشن آپ نے کون سا استعمال کرنا ہے. اب لوشن ضروری ہے، آپ نے موئسچرائزنگ لوشن تو استعمال کرنا ہی کرنا ہے. تو اب لوشن کے اندر جو سب سے بہترین لوشن مجھے جو لگتا ہے وہ، اور جو میں نے پریکٹیکلی یوز کروایا ہے اپنے پیشنٹس کے اوپر، اس میں ایک ہائیڈروفل 5% کے نام سے آتا ہے. یہ یوریا بیس ہے، بہت زبردست موئسچرائزنگ لوشن ہے، کولنگ افیکٹ دیتا ہے. اس کے اندر ایلو ویرا بھی ہے. پلس اس کے ساتھ اگر آپ یہ یوز نہیں کرنا چاہ رہے، اویلیبل نہیں ہے، تو آپ ایک نیوٹری ڈرمس کے نام سے لوشن ہے، آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. اگر نیوٹری ڈرمس بھی آپ کو نہیں مل رہا تو آپ ایک کمفر لوشن ہے، یہ اسپیشلی پت کے لیے ہے، یعنی کہ یہ جو آپ کے سویٹ ریش ہے، جو پت ہے، اس کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے کمفر لوشن. کمفر لوشن بھی اگر آپ کو نہیں مل رہا تو اس کے ساتھ آپ کے پاس آپشن ہے میڈی میکس لوشن کا. اس میں کیمفر ہے، اس میں مینتھول ہے، کافی کولنگ جو ایجنٹس ہیں اس کے انگریڈینٹس میں شامل ہیں، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. تو اب آپ کے پاس 3 سے 4 قسم کے لوشن ہیں اور 3 سے 4 قسم کی کریمز ہیں جو آپ خود بھی یوز کر سکتے ہیں، اپنے بچوں میں بھی یوز کروا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو وٹامن سی ہے وہ آپ اس کے بچاؤ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ٹریٹمنٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب سب سے جو ہمارے ہاں کامنلی جو ایک بہت بڑا بلنڈر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کے جو پت کے اندر ہے انجیکشن لگوائے جاتے ہیں اینٹی بایوٹک کے. اینٹی بایوٹک اورل جو آپ کھاتے ہیں ٹیبلٹ کا بھی کوئی اس میں یوز نہیں ہے، کوئی اس میں اس کا کردار نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اینٹی الرجک، اگر آپ کو بہت زیادہ ایچنگ اور خارش سے سوئیاں سے چبھ رہی ہیں تو اینٹی الرجک آپ ٹیبلٹ کھا سکتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ فائدہ دیتی ہے. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سمرائز کر کے میں نے دوبارہ سے یہ آپ کے سامنے ایک چارٹ آ گیا ہے جو آپ لوشن اور جو اورل ٹیبلٹس یوز کر سکتے ہیں اور جو آپ کریم یوز کر سکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ آپ کو پھر بھی کہیں کنفیوژن ہو کہیں کسی چیز میں تو آپ نیچے کمنٹ کیجئے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، رپلائی کروں گا. چینل کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کر لیں، اور اگر ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اور یوزفل ہے تو شیئر بھی کر دیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.